एक्सरसाइज नंबर 5.2 शुरू करने से पहले नमूना औसत देखना है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताई हूँ नमूना औसत किसे कहते हैं। ठीक है, अगर कोई सिक्का उछाला जाए तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। नमूना औसत को एस से जाहिर करते हैं। एस क्योंकि इंग्लिश में नमूना औसत को कहते हैं सैंपल स्पेस, इसलिए नमूना औसत लिखने के लिए एस लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम किसका नमूना औसत लिख रहे हैं? सिक्के का। एक सिक्का उछाला गया। एक सिक्का जब उछाला गया तो क्या क्या मुमकिनात हैं उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, करली ब्रैकेट में। पहले एस बराबर करली ब्रैकेट, वो मुमकिनात को ब्रैकेट के अंदर कॉमा देकर लिखा जाता है। या एच आएगा या टी आएगा, आगे पीछे भी हो सकता है। पहले टी लिखो बाद में एच लिखो। नमूना औसत, किसका नमूना औसत है? वो एक सिक्का उछालेंगे तो क्या नमूना औसत होगा? एस बराबर एच या टी, इसे कहते हैं नमूना औसत। उसी तरह अगर एक पासा उछाला गया, एक पासा उछाला गया तो एस क्या होगा? उसका लिखने का तरीका भी ऐसे ही, कैपिटल एस इक्वल टू करली ब्रैकेट। मुमकिनात क्या क्या हैं अभी बताई मैं आपको। या हमको एक मिलेगा, या दो, या तीन, या चार, या पाँच, या छः, ये उसके मुमकिनात है। मार्क्स नंबर 5.2 का पहला सवाल है, किताब में आप देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ऐसे देखेंगे हम लोग, दिख रहा है। ज़िल में से हर एक तजुर्बात के लिए नमूना औसत एस और इसके नमूना नुकात की तादाद लिखिए। नंबर 1, बैक वक्त एक पासा उछालना और एक सिक्का फेंकना। एक टाइम में, एट ए टाइम, हाथ में दोनों चीज़ें ली गई हैं। क्या क्या लिया गया है? एक सिक्का लिया गया है और एक पासा लिया गया है। दोनों को एक साथ टॉस करना, एक साथ उछालना है। तो क्या क्या मुमकिनात हैं उसका एस लिखना है, नमूना औसत। और नमूना औसत लिखने के बाद एन ऑफ एस लिखना है। जैसे यहाँ पे बताया गया, देखो यहाँ पे 2 है तो एन ऑफ एस बराबर 2, अंदर की तादाद गिन कर कॉस में कितने हैं वो यहाँ पे लिखा है, इसको एन ऑफ एस कहते हैं। तो हमको ये सवालात में एस और एन ऑफ एस लिखना है। पहला सवाल है, एक पासा और एक सिक्का दोनों को एक साथ उछाला गया। हाँ, नमूना औसत लिखेंगे। एस बराबर क्या क्या मुमकिनात हैं, क्या क्या उछाल रहे हैं हम? एक सिक्का और एक पासा। सिक्के पर एच आ सकता है या टी आ सकता है, और पासे पर क्या क्या आ सकता है? 1 से लेकर 6 नंबरात आ सकते हैं, 1 या 2 या 3 या 4। तो तमाम मुमकिनात को हम सीरियली लिखेंगे, उससे क्या होता है, कोई नंबर छूटता नहीं है। जैसे अब मैं एच से शुरू कर रही हूँ। अगर कॉइन पर एच आया और डाइस पर 1 आया, ये एक मुमकिन है। दूसरा, एच के साथ 2 आ सकता है। तीसरा, एच के साथ 3 आ सकता है, और एच के साथ 4 आ सकता है, एच के साथ 5 आ सकता है, एच के साथ 6 आ सकता है। और कुछ मुमकिन है? पहले एच बाद में 5, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। दोनों एक साथ उछाल रहे, दोनों का चेक कर रहे किस पर क्या आया। एक पर एच आया और दूसरे पर 5 आया, एक पर एच आया दूसरे पर 6 आया, यानी एच के साथ ये 6 नंबर आ सकते हैं, ये एक मुमकिन आता है। दूसरा क्या है? टी के साथ लेंगे। टी के साथ 1 आ सकता है, टी के साथ 2 आ सकता है, टी के साथ 3 आ सकता है, टी के साथ 4 आ सकता है, टी के साथ और क्या आ सकता है? 5, टी के साथ 6 आ सकता है, और कुछ पॉसिबिलिटी बची नहीं है। आप खुद प्रैक्टिकली उछाल के देखेंगे, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। आगे पीछे हो सकता है, पहले नंबर पे ये आया, बाद में ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं है। हेड के साथ 1 से 6 तक, टेल के साथ 1 से 6 तक। तो ये कहलाएगा एक सिक्का और एक पासा बैक वक्त उछालने पर हासिल होने वाला ये नमूना औसत है। हमको और एक चीज़ पूछी है उसने, एन ऑफ एस। एन ऑफ एस का मतलब एस में कितने हैं, कुल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल जो है वो 12 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एन ऑफ एस बराबर 12। ये हो गया पहले का आंसर।
इस तरह से आपको लिखना है, नमूना औसत और एन ऑफ एस। ओके, दूसरा सवाल देखो, 2, 3, 5 इन हिंसों के दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद बनाना। फिर उसका एस लिखना और एन ऑफ एस लिखना। कौन से नंबर हैं? 2, 3 और 5। सवाल नंबर 2 है ये, 2, 3, 5 इनका इस्तेमाल करके 2 हिंसी बनाना है, लेकिन हिंसों को दोहराना नहीं है। हिंसों को दोहराना नहीं है, इसका मतलब हमको 22 नहीं चाहिए, 33 नहीं चाहिए और 55 नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें 2 दोहराया जा रहा है, इसमें 3 और इसमें 5 दोहरा रहे हैं, तो हमको दोहराना नहीं है, ये दोनों नंबर नहीं आएंगे। तो कौन कौन से नंबर बन सकते हैं उसका हमें नमूना औसत लिखना है। क्या क्या हो सकता है देखो, 2 और 3, 3 और 2 23 हो सकता है, 32 हो सकता है। 2 और 5 लेते हैं तो 25 हो सकता है और 52 हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, 3 और 5 की जोड़ी लेते हैं तो 3, 5, 5, 3। और क्या क्या हो सकता है, सबका हो गया, 2 और 3 के 2 हो गए, 2, 3, 3, 2, 3, 5, 5, 3, 2, 5, 5, 2, यानी इतने ही मुमकिन आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया नमूना औसत। कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी एन ऑफ एस इक्वल टू 6। सेकेंड क्वेश्चन है, 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है, इसका मुशाहदा कीजिए। इस सवाल की शक्ल यहाँ पर है, एक फिरकी, एक खिलौना रहता है ना घुमाने वाला, वहाँ पर एक तीर का निशान है, वो फिरकी घूमती है, हम घुमाएंगे तो जब वो रुकेगी तो तीर का निशान किस रंग पर आएगा, इसका हमें मुशाहिदा करना है और उसका एस लिखना है और एन ऑफ एस लिखना है। अब देखेंगे कुल कितने रंग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 पर भी आने के मुमकिनात हैं। तो एस में ये तमाम 6 रंग लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे देखो, पहला रंग है, कोई भी लिख सकते हैं, पहला लाल, फिर उसके बाद आएगा जामुनी, फिर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन तमाम रंग कवर होना चाहिए, जाफरानी, नेक्स्ट पीला, और है नीला। हो गए पूरे कवर, क्या कुछ रह गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल फिरकी पर 6 रंग है, तो तीर का निशान इन 6 में से किसी एक पर आएगा, बीच की लाइन पर आएगा, वो हमको कंसिडर नहीं करना है ना। वैसा भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं ध्यान देना हमको, सिर्फ कौन से रंग पर आ सकता है, कितनी मुमकिनात है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी एन ऑफ एस बराबर यहाँ पर भी 6 आ रहा है। दिख रहा है सवाल, क्लियर है। सवाल नंबर 3, साल 2019 के मार्च के महीने में 5 के ज़ाफ़ में आने वाली तारीख़ों का दिन हासिल करना। बाजू में दिए हुए कैलेंडर का सफ़ा देखिए। 5 के ज़ाफ़ में आने वाले तारीख़ का दिन देखना है अपने को, दिन। अब 5 का ज़ाफ़ यानी क्या, 5 का ज़ाफ़ यानी 5, 10, 15, 20, 5 का पहाड़ा। कहाँ कहाँ है देखो 5 का ज़ाफ़, एक थोड़ा सा डार्क करती हूँ मैं, ये है, यहाँ एक 5 है। 10 कौन से दिन आ रहा है, 5 आया ट्यूसडे, टी है ना, 10 आया संडे, सैटरडे, संडे। उसके बाद 15 देखेंगे हम कहाँ आ रहा है, फ्राइडे। 15 का बाद 20 है उसका ज़ाफ़, जो कि आ रहा है वेडनेसडे। इसके बाद 25 आएगा, मंडे आ रहा है। 25 के बाद आएगा 30, वो आ रहा है सैटरडे। हमको क्या करना है, दिन देखना है कि 5 का ज़ाफ़ कौन कौन से दिन पर आ रहा है। तो हमारे नमूना औसत में 5 के ज़ाफ़ नहीं आएंगे, 5, 10, 15 नहीं आएगा, बल्कि 5 तारीख को कौन सा दिन आने वाला है वो दिन लिखना है, 10 तारीख को कौन सा दिन आने वाला है वो लिखना है। ठीक है, देखेंगे अभी 5 कब आ रहा है, मंगल। तो हम नमूना औसत कैसे लिखेंगे, एस बराबर, पहला क्या लिखेंगे, मैं ट्यूसडे लिखूँ, इंग्लिश भी लिख सकते हैं आप, उर्दू भी लिख सकते हैं, ट्यूसडे। 10 कौन से दिन आ रहा है, संडे, शॉर्ट में लिख रही हूँ। 15 फ्राइडे, नेक्स्ट 20 वेडनेसडे, इसके बाद 25 मंडे और 30 सैटरडे। 5 के ज़ाफ़ इन दिनों पर आ रहे हैं, 5 तारीख, 10 तारीख, 15, 20, 25, 30 तारीख।
ठीक है, ये हो गया एस। अब एन ऑफ एस में गिनना है हमको, कितने हैं कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ एस इज 6। एक्टिविटी की सूरत में दी गया है। एक्टिविटी की सूरत पता है आपको, एग्जाम्पल कुछ हद तक हल किया जाता है और कुछ बॉक्स खाली छोड़े जाते हैं, आपको वो भरने होते हैं। ये हमारे क्वेश्चन पेपर पैटर्न में है। क्वेश्चन नंबर 2A में 2-2 मार्क की 2 एक्टिविटी होती है, जिसमें 4 बॉक्स होते हैं एक सवाल में, हर बॉक्स को आधा मार्क। और क्वेश्चन नंबर 3 का A 3 मार्क का रहता है, उसमें 6 बॉक्स रहते हैं, हर बॉक्स को आधा मार्क यानी 3 मार्क। तो एक्टिविटी हमारे क्वेश्चन पेपर में 2 जगह पर है, क्वेश्चन नंबर 2A एंड क्वेश्चन नंबर 3A, जिसमें इस तरह के सवालात रहते हैं। अब हम ये एक्टिविटी देखेंगे। 2 लड़के, पहला लड़का B1, दूसरा लड़का B2 और 2 लड़कियां G1 गर्ल 1 गर्ल 2। इनमें से दोनों की एक मुहाफिज़े राह कमेटी बनाना है। तो इसके लिए नमूना औसत लिखने के लिए दर्ज झील अमली काम पूरा कीजिए। यानी 2 लड़कियां चुनी गई हैं और 2 लड़के चुने गए हैं। इन दोनों में से 2 की जोड़ी बनाना है, कोई 2 लेना है, दोनों लड़के दोनों लड़कियां या एक लड़का एक लड़की, 2 की जोड़ी से एक कमेटी बनेगी। तो मुहाफिज़े राह यानी रास्ते में हिफाजत के लिए, जैसे अपने स्कूल में अलग अलग कमेटियाँ बनती है कि नहीं, हेड गर्ल बनती हैं वगैरह वगैरह अलग अलग। तो ये मुहाफिज़े राह कमेटी बनाने के लिए 2 की ज़रूरत है और हमारे पास है कितने, 4। लड़का 1 B1 B2 G1 G2 शॉर्ट में लिखा गया। तो कितनी तरीके से हम इनकी जोड़ी बना सकते हैं। सिर्फ अगर हम लड़के ले रहे हैं, 2 लड़कों की अगर कमेटी बनेगी तो इस बॉक्स में क्या आएगा, B1 B2 आएगा। अगर सिर्फ 2 लड़कियों की कमेटी बन रही है तो G1 G2 की कमेटी बनेगी, सिर्फ लड़कियां। अगर हमको एक लड़का और एक लड़की लेना है तो कितनी मुमकिनात है, मैं आपको बोर्ड पर बताती हूँ। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कुल हमारे पास 4 हैं। लड़का नंबर 1, लड़का नंबर 2, लड़की नंबर 1, लड़की नंबर 2, कुल 4 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। इनमें से 2 की जोड़ी से हमको कमेटी बनाना है। अगर हमको कहा जा रहा है कि सिर्फ लड़के लो, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमारी कमेटी ऐसी होगी B1 और B2 की, दोनों लड़के लेने के लिए कहा गया है। अगर हमें कहा जा रहा है कि आप दोनों लड़कियां लो, तो यहाँ पर कमेटी में सिर्फ लड़कियां आएंगी G1 और G2। तीसरे में क्या है, एक लड़का और एक लड़की लेकर कमेटी अगर बनानी है तो कितनी जोड़ियां बन सकती हैं। ये अलग अलग है, लड़का 1 अलग है, लड़का 2, ऐसा नहीं कि एक B1 और एक G1 लेके तो हो गया, ऐसा नहीं। अब देखो, एक हमको लिखकर भी दिया वहाँ पर, पहला लड़का पहली लड़की, ये एक जोड़ी हो गई। अगर वही लड़का हम नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ 2 लड़कों का आ गया G1 G2। अगर एक लड़का और एक लड़की की कमेटी बनाना है, पहला तो हमको दिया हुआ है पहला लड़का पहली लड़की B1 G1। अगर हम पहला लड़का दूसरी लड़की लेते हैं B1 G2, दूसरा लड़का पहली लड़की B2 G1, दूसरा लड़का दूसरी लड़की, क्या है यहाँ पे, B2 G2। 4 पॉसिबिलिटीज़ कब हैं, जब एक लड़का और एक लड़की से कमेटी बनाना हो। तो इसके बाद लास्ट में दिया हुआ है नमूना औसत। नमूना औसत में तमाम पॉसिबिलिटीज़ लिखना है, 1 2 और ये चारों, पूरे 6 एक साथ लिखे गए। एन ऑफ एस यहाँ पे नहीं पूछा है, अगर होता तो कितना होता, 6। एन ऑफ एस बराबर 6। ठीक है।